Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I just want to tell you that Jesus loves you and cares for you. मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और आपका ध्यान रखते हैं। I don't know what is your situation right now. मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति कैसी है। If you're feeling lonely, अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, if you feel there's nobody with you, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई नहीं है, there is Jesus who is available to be with you always forever. तो आपके साथ यीशु मसीह है जो आपके लिए है और हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। All you have to do is just believe in him and accept him and invite him into your heart. बस आपको यही करना है कि आपको उनके ऊपर विश्वास करना है, उन्हें ग्रहण करना है और अपने दिल में बसाना है। He knows you by your name. वो आपको अपने नाम से जानते हैं। He cares for you and for your future. वो आपका ध्यान रखते हैं और आपके भविष्य के बारे में भी वो ध्यान रखना चाहते हैं। Your life matters in this world. और आपका जीवन इस दुनिया में उनके लिए मायने रखता है। He has created you unique. उन्होंने आपको बहुत ही अलग बनाया है। He's created you wonderfully. उन्होंने आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया There's है a plan for you. और उन्होंने आपके लिए योजना बनाए रखी है। If you accept Jesus, अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया, you will understand the purpose for which God has brought you into this world. तब आपको पता चलेगा कि वो कारण क्या है कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में लाया है। And you will have an exciting life that you will fulfill the plan that you are born for. और आपका जो जीवन है बहुत ही अच्छा रहेगा और जिस भी कारण आप इस दुनिया में पैदा हुए हो वो पूरा हो जाएगा। And you will know your purpose. और आपको आपका उद्देश्य पता You will चलेगा have a fulfilled life. और आपका जीवन भरपूर होगा You will never ever feel alone. और आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। Even if you feel lonely, अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, you will have the presence and the assurance of Jesus Christ. आपके साथ परमेश्वर यीशु मसीह का उपस्थिति रहेगा। Happy? आप खुश हैं? Isn't that amazing? ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है The God of the universe is with me. कि परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि का निर्माण किया है वो मेरे साथ है। I think that's a very satisfying truth. और ये सबसे संतुष्ट सच्चाई है। That being said, I want you to turn with me to Mark chapter 4, verse 21. ये बोलने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मरकुस का अध्याय 4 में 21वां वचन में आए। In this we see Jesus is again speaking in parables. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिर से दृष्टांत में बात कर He's रहे in the हैं same place near the beach. और वही जगह है झील के किनारे। And he's also said to them in verse 21. और वहाँ पे उसने उनसे कहा, A lamp isn't brought to be put under a basket or under a bed, is it? Isn't it to be placed on a lampstand? क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? For nothing is hidden except to be revealed, and nothing concealed except to be brought to light. क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। If anyone has ears to hear, he had better listen. यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। Now Jesus is talking in a parable but using specific words. अभी यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत में बात कर रहे हैं लेकिन कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। A lamp is brought out to see everything that is hidden. और दिए को इसलिए लाते हैं कि जो कुछ भी है वो दिख कर आ जाए। In those days, people used a lamp, that is portable. और उस समय जो लोग हैं दिया लेके घूमते थे जो वो अपने साथ साथ लेकर जाते थे। Have you ever been in a place when everything is so dark like a forest and there's no light? क्या आप ऐसे जगह पे रहे हो जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है जैसे कि कोई जंगल में आप हो? Have you ever had a power cut in your house? In those days, there used to be a lot of power cuts. और उस समय में पहले समय में ऐसा होता था कि बहुत बार पावर कट होता था, घर में रोशनी नहीं होती थी। It's scary but fun. डरावना लगता था लेकिन मजा भी आता था। But imagine your entire life is having no light. लेकिन आप सोचिए कि आपका पूरा जीवन में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। If your soul is stuck in darkness in the works of the enemy and there's no light, what will be your state? अगर आपका आत्मा पूरे अंधकार में है और शैतान ने उसे जकड़ लिया है तो सोचो कि आपका स्थिति कैसे होगी। And God brings the light into the world. और परमेश्वर इस दुनिया में रोशनी लेकर आता है। Jesus Christ. यीशु मसीह।
I believe you know that Jesus said, I'm the light of the world. मैं मानता हूँ कि आपको ये मालूम होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया का रोशनी हूँ, ज्योति हूँ। And if people reject that light, there won't be any light coming to their soul. अगर लोगों ने उस ज्योति को ही नकार दिया तो उनका जो आत्मा है वो अंधकार में ही रहेगा। They'll always be in darkness. They don't know what's hidden. They don't know what state they're living in. और वो हमेशा अंधकार में रहेंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि उनसे क्या छिन गया है। They will never be able to see anything clearly. और वो कुछ भी साफ साफ नहीं देख पाएंगे। So he said to them, a lamp isn't brought to be put under a basket or under a bed. और वो कहते हैं कि दिए क्यों इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। So in those days, people carried a lamp or a candle and they put it in a higher place so it brings forth light into the room that is dark. और उस समय में ऐसा होता था कि वो दिए को या कैंडल को बहुत ही ऊपरी स्थान में रखते थे ताकि वहां से सब जगह पे रोशनी आए। A lampstand is made for the lamp. और दीवट को इसलिए बनाया गया है दिए के लिए। So it is the appropriate place for the lamp. तो इसलिए दिए को दीवट पे ही रखा जाता है, वो ही सही जगह है उसके लिए। Nobody will put it under a basket or under a bed because it's inappropriate to place. It's an inappropriate place for the light. और कोई भी दिए को पैमाने या खाट के नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि उसके लिए वो सही जगह नहीं है। Now Jesus is the lamp. और अभी यीशु मसीह वो दिया है, God is the lamp. परमेश्वर वो दिया है। And I want you to understand that when Jesus is coming, people are rejecting him. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो लोग उन्हें नकार रहे हैं। Even today, people want the miracles of Jesus, the power of Jesus, but people don't want the character of Jesus. आज भी लोगों को सिर्फ यीशु मसीह से वो चमत्कार चाहिए, वो सामर्थ चाहिए, लेकिन यीशु मसीह का चरित्र किसी को नहीं चाहिए। Nobody wants to follow after the character of Jesus. किसी को भी यीशु मसीह के पीछे, उनके चरित्र के पीछे चलना नहीं पसंद। Nobody wants to follow after the simplicity and the humble, holy life of Jesus. और किसी को भी जो यीशु मसीह का जो नम्रता जीवन है, जो नम्र में वो रहे, जितने पवित्र थे, उसके पीछे उन्हें सब लोगों को नहीं चलना है। People want the power of healing, the power of miracles, the power of great work. सिर्फ लोगों को जो चमत्कार का सामर्थ है, जो अद्भुत कार्यों का सामर्थ है, वो ही चाहिए। People want a crowd to follow them. और लोग यही चाहते हैं कि उनके पीछे भीड़ इकट्ठा होए। Here the crowd is waiting for the Messiah, waiting for the King to come and establish his kingdom. और यहाँ पे जो भीड़ है वो इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, So that they can coronate him as the king. ताकि वो लोग उन्हें राजा करके बनाकर वहां पे रखे। They have a high place in their mind for the Messiah. और उन्होंने अपने सोच को बहुत ही ऊपरी स्थान पे रखा है कि मसीहा ऐसा होगा। But Jesus actually is saying, I am the lamp of God. और यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का दिया हूँ। And I'm here to reveal things to you. और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं छुपा हुआ चीज को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। I am the light. क्योंकि मैं वो रोशनी हूँ। I want you to hear with your heart. और मैं चाहता हूँ कि तुम दिल से इसे सुनो। I know you're waiting for the Messiah हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मसीहा के लिए इंतजार कर रहे हो because it is promised to you. क्योंकि वो तुम्हें वादा किया गया था। But if you see, Jesus used the word a lamp. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे यीशु मसीह ने शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है दिया। I want you to pay attention to that. और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। And then turn with me to 2 Kings chapter 8 verse 9. और आप मेरे साथ अभी दूसरा राजाओं का 8वें अध्याय में 19वां वचन में आए। It's very interesting to see here. और ये बहुत ही दिलचस्प है यहाँ पे जो लिखा है। Because when Jesus is speaking to the crowd, most of them understood what he's trying to say. क्योंकि जब यीशु मसीह ने भीड़ से बात की तो बहुत लोगों को समझ में आया कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। But it is a parable, so they want to understand clearly every detail of what he's saying. क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे दृष्टांत में बात कर रहे हैं, इसलिए साफ साफ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। Unless they think about it, ponder on it and go to him, they will not understand. जब तक वो अच्छे से सुने नहीं, जब तक वो अच्छे से उसे समझ ना ले या उसके पीछे ना चले या यीशु मसीह के पास सवाल ना पूछे, तब तक उन्हें वो दृष्टांत का समझ नहीं आएगा। People are waiting for the lamp of David that God has promised. और जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं दाऊद के दिए को लेकर जो वादा किया गया था। In chapter 8 of 2 Kings verse 19, you will read,
Yet the Lord would not destroy Judah for the sake of his servant David, as he promised him to give a lamb to him and his sons forever. अगर आप देखेंगे दूसरे राजाओं का 8वां अध्याय में 19वां वचन, उसमें लिखा है, तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। So God has promised a lamp in the line of David. और परमेश्वर ने वादा दिया है कि दाऊद के वंश से एक दीपक आएगा। Who is David? और दाऊद कौन है? He was the king. वो एक राजा था He was a well-known king, a good king. और वो बहुत ही जाना माना राजा था, But he was also a servant of God. और वो परमेश्वर का सेवक भी था। I like the word here, his servant David. और यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है, उसने लिखा है उसके दास दाऊद। People are expecting a lamp of David to be the king. और लोग यही चाहते थे कि जो दाऊद का जो दीपक है वो ही राजा बनेगा। And here it is very clearly written that the lamp that will be given is promised to the servant David. और यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो दीपक जो वादा किया गया है वो दाऊद के वंश से, जो है उसके दास से आएगा। David the servant will have a lamp coming from God. और दाऊद जो परमेश्वर का दास है उसके द्वारा दीपक आएगा। It was promised to the servant David. और ये वादा किया गया था उस दास को जिसका नाम है दाऊद। In this portion, the king David is not mentioned, servant David is mentioned. और यहाँ पे इस वचन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे राजा दाऊद करके नहीं लिखा है, लेकिन दास दाऊद करके लिखा है। And if you come to chapter 4, और अगर आप अध्याय 4 में आएंगे, here you also see the same word, the lamp. और यहाँ पे भी आप वही शब्द को देखेंगे, दिया। Jesus is referring to David's lamp. और यहाँ पे यीशु मसीह दर्शा रहे हैं दाऊद के दिए को लेकर। That's what I believe. और यही मैं विश्वास करता हूँ। And people know David's lamp is going to come and called as the Messiah. और लोगों को मालूम है कि दाऊद का दीपक आने वाला है जिसका नाम होगा मसीहा। They were expecting this lamp that will be coming in the line of David will be a king like King David. और वो लोग यही सोच रहे थे कि ये जो दीपक आने वाला है, जो दाऊद के वंश से आने वाला है, वो भी दाऊद राजा की तरह होगा। But actually God promised, mentioned servant David. लेकिन अगर आप देखेंगे वहां पे परमेश्वर ने बताया है कि वो दास दाऊद। So we are expecting, I believe, a servant in the line of David coming as the lamp that God promised to David. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो दास आने वाला है, जो दाऊद के वंश से आने वाला है, और वो सेवक बन के आने वाला है। I want you to understand that Jesus is saying, I am that lamp whom you're expecting, but you don't honor me and give me the place you're supposed to give. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही वो दीपक हूँ जो वादा किया गया था, लेकिन मैं आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। And that light that I am bringing forth, you're trying to hide it, you're rejecting it, you don't want it. और जो रोशनी में लेकर आया हूँ तुम उसे छुपाना चाहते हो और तुम उसे नकारना चाहते हो। See, a lamp is brought to bring forth light, but you don't like this light. देखो, तुम वो दिया जो रोशनी लेकर आता है वो आया है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें वो रोशनी ही नहीं चाहिए। So how can you see? तो तुम कैसे देख सकते हो? How will you know God? तुम्हें कैसे पता चलेगा परमेश्वर कौन है? How will you understand the kingdom of God and the way it works? और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और वो कैसे काम करता है? Because you don't like the light. क्योंकि तुम्हें रोशनी नहीं पसंद, You're trying to hide it. तुम रोशनी को छुपा रहे हो। To hide the light is actually to choose to be blind. और रोशनी को छुपाना इसका मतलब ये है कि तुम अंधा होना पसंद करते हो। The Pharisees and the followers of Pharisees, the scribes, were trying to hide the light of Jesus, the ministry of Jesus. और जो फरीसी थे, जो शास्त्री लोग थे, वो लोग उस रोशनी को छिपाना चाहते थे, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रचार को, उनके वचनों को छुपाना चाहते थे। They don't want to learn anything from Jesus. वो यीशु मसीह से कुछ भी सीखना नहीं चाहते थे। If you hide the light, how will you learn? That's what Jesus is asking. और परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम उस रोशनी को छुपाओगे तो तुम कैसे सीखोगे? You want the light of David? तुम्हें दाऊद का रोशनी चाहिए? You want the lamp of David? तुम्हें दाऊद का दीपक चाहिए?
then place it in the right place. तो तुम्हें उसे सही जगह पे रखना बहुत जरूरी है, Because you have to receive it. क्योंकि तुम्हें उसे ग्रहण करना है। It will reveal all things. वो सब कुछ बताएगा। And as Jesus comes, the heart of the scribes and the Pharisees is getting revealed now. और जैसे ही यीशु मसीह आ रहे हैं तो फरीसी का जो दिल है वो सब कुछ अभी दिख के आ रहा है। You don't want the light because you don't want everything to be known. और आपको रोशनी नहीं चाहिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि सब लोग तुम्हारे दिल के बारे में सब कुछ जान ले। You don't want to make use of the light. क्योंकि तुम्हें उस रोशनी का इस्तेमाल नहीं करना है। You don't want even others to see the light. और वो नहीं चाहते कि कोई और लोग भी उन्हें देख सके। So the question is about receiving and rejecting the light. तो सवाल ये उठता है कि उस रोशनी को ग्रहण करना या उस रोशनी को नकारना। So they are trying to conceal the light so that it doesn't show up. इसलिए वो उस रोशनी को वो ढकने की कोशिश करते हैं ताकि वो दिख के ना आए। Oh, it doesn't show up, but also if the light comes, everything around will also be visible. हाँ, वो दिख के नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास में जो कुछ भी है वो भी दिख के नहीं आएगा। That's why they are trying to hide it. इसलिए वो छिपाना चाहते हैं। Jesus clearly says in verse 22, "For nothing is hidden except to be revealed, and nothing concealed except to be brought to light." और 22वां वचन में यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। So Jesus is revealing things now. और अभी यहाँ पे यीशु मसीह सारे चीजों को प्रकट कर रहे हैं। Saying, if anybody has ears, let him listen. और वो कहते हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। And now he's saying, and he said to them, take care about what you hear. और फिर वो उनसे कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। Oh, you hear about this, but how do you take care of this message? हाँ, तुमने इसके बारे में सुना है, लेकिन इस प्रचार को तुम कैसे ले रहे हो? He's using the word, the measure you use will be the measure you receive, and more will be added to you. और वो कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। If you want to receive me and my light, अगर तुम मुझे ग्रहण करते हो, मेरे रोशनी को ग्रहण करते हो, if you want the kingdom of God and receive with an open arms, अगर तुम परमेश्वर के राज्य को लेते हो और उसे पूरे दिल से ग्रहण करते हो, then more will be added to you, and you will receive it in a good measure. तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा और अच्छे नाप से तुम्हें दिया जाएगा। With whatever measure you use to receive God and His message, और जिस नाप से तुम परमेश्वर के प्रचार को लेते हो, उनके वचनों को लेते हो, the same measure you will be given more as a reward. और उसी नाप से तुम्हें और ज्यादा इनाम या तोहफा दिया जाएगा। There will be a day you will stand before God और एक समय ऐसा आएगा जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, on the day of judgment. न्याय के दिन। You have judged me and said that I have Satan. और तुमने मेरा न्याय किया और बोला कि मेरे अंदर शैतान है। You rejected me. तुमने मुझे नकारा। Whatever measure you choose to reject me, the same measure I will reject you on that day of judgment. जिस नाप से तूने मुझे नापा और तूने मुझे इनकार किया, नकारा, उसी नाप से मैं भी तुझे नकारूंगा न्याय के दिन। And I will be adding more to it. और ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। You receive me अगर तुमने मुझे अच्छे से ग्रहण किया, with the measure you receive, जिस तरीके से, जिस नाप से तुमने मुझे ग्रहण किया, you will receive more good. तुम्हें और ज्यादा उसी नाप से, उससे ज्यादा तुम्हें अच्छा मिलेगा। But the same measure, if you use to reject me, लेकिन उसी नाप से अगर तुमने मुझे नकारा, whatever measure you use to reject me, जिस भी नाप से तुमने मुझे नकारा है, the same measure on the day of judgment I will reject you. उसी नाप से या उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। And more you will receive on that day as a rejection from me. और तुम्हें मुझसे ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा तुमने मुझे नकारा उससे ज्यादा मैं तुम्हें नकारूंगा। Can you bear it? क्या तुम उसे सहन कर सकते हो? You want more from God? क्या तुम्हें परमेश्वर से ज्यादा चाहिए? You choose. आप चुने। You reject me? तुम मुझे नकारोगे, More rejection you will receive from God. जितना ज्यादा तुम मुझे नकारोगे उससे ज्यादा मैं तुम्हें नकारूंगा न्याय के दिन। You want good from me? अगर तुम्हें मुझसे अच्छा चाहिए, Whatever measure you receive me, जिस भी नाप से तुम मुझे ग्रहण करते हो, you want more? तुम्हें और ज्यादा चाहिए, I will give you. मैं तुम्हें दूंगा। So Jesus and His light isn't to be hidden. और यीशु मसीह और उनके रोशनी को छुपाने के लिए नहीं रखा गया See, है। darkness has no power over light. देखिए, जो अंधकार है उसका कोई सामर्थ्य नहीं है रोशनी के सामने। The light will reveal your heart. That's what Jesus is saying. और यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि रोशनी से तुम्हारा दिल का स्थिति पता चलेगा। And if you want to receive it, learn from it, change your heart, great.
अगर तुम उसे ग्रहण करते हो, अपने दिल को बदलते हो तो अच्छी बात है, and you will have more blessings. और तुम्हें और ज्यादा आशीर्वाद You'll मिलेगा, have more understanding. और तुम्हें और ज्यादा समझ दी जाएगी। But if you choose to reject, लेकिन अगर तुमने मुझे नकारा, hide your sins, अगर तुमने अपने पाप को छुपाया, hide your heart, अपने दिल को छुपाया, you try to keep it secret. और आप सिर्फ उसे गुप्त रखना चाहते हो, No, secret will be hidden. Everything is going to be exposed. और वो गुप्त बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, वो सब कुछ बाहर निकल के आएगा। And when you're convicted, और जब तुम्हें तुम्हारे अपराध पता चलता है, repent and change your heart. तब तुम पश्चाताप करो और अपने दिल को बदलो। But if you reject it, लेकिन अगर तुमने नकारा, the same measure you try to reject me, जिस नाप से तूने मुझे नकारा, the same measure you try to hide me, जिस नाप से तूने मुझे छुपाया, the same measure you used to turn your face from me, जिस नाप से तूने अपने मुख को मुझसे दूर किया, I will use the same measure on that day to turn my face away from you. और उसी नाप से उस न्याय के दिन में मैं मेरे मुख को छुपा लूंगा। So how do you like to treat me? तो तुम कैसे मेरे साथ बर्ताव करना चाहते हो, How do you receive the light that I give you? और तुम उस रोशनी को कैसे लेते हो जो मैंने तुझे दिया है, How do you receive the message that I give? और जो प्रचार मैंने तुझे दिया है उसे तुम कैसे अपनाते हो। So all put together, ये सब कुछ जोड़कर यीशु मसीह कह रहे हैं, if you let me come and reveal myself to you, अगर मैं अपने आप को प्रकट करूं और तू मुझे अपनाता है, you receive me and change your heart, अगर तू मुझे अपनाता है और अपने दिल को बदलता है, if you give me a high place in your heart, अगर तूने तेरे दिल में मुझे ऊपरी का स्थान दिया है, you will be blessed with more. तो तुम्हें और ज्यादा आशीर्वाद दिया जाएगा। If you hide your heart and hide me from going out, अगर तूने मुझे छिपाया और मुझे तूने बाहर लोगों के पास जाने नहीं दिया, if you will stop the word of God being preached to people, अगर तूने मुझे रोका परमेश्वर का प्रचार करने से या उनका वचन बांटने से, whatever you have will be taken away. जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो भी तुमसे छीना जाएगा। You think your heart will not be seen, आपको लगता होगा कि आपका दिल किसी को दिख के नहीं आता है, but on that day, your heart will be seen by everybody. लेकिन न्याय के दिन तुम्हारे दिल को सब लोग देखेंगे। If you repent now, अगर तुमने अभी पश्चाताप किया without concealing your heart and sins and repent, और अपने दिल को अगर तुमने नहीं छिपाया और अपने जो भी पाप है उसका तुमने क्षमा मांगा, you'll be forgiven. तो तुम्हें क्षमा दी जाएगी And you'll be blessed with great understanding and eternal life. और तुम्हें आशीर्वाद दिया जाएगा और अच्छा समझ दिया जाएगा और अनंत काल का जीवन दिया जाएगा। But if you choose to reject, लेकिन अगर तुमने नकारा, you will face rejection on that day before the throne of God. और परमेश्वर के सामने न्याय के दिन तुम्हें नकारा जाएगा। You like to give a high place to Jesus in your life? क्या आप आपके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को ऊपरी स्थान देना चाहते हो? You have a throne in your heart where you sit? आपके दिल का सिंहासन में कौन बैठता है? आप बैठते हो? Give it to Jesus. अगर आप बैठ रहे हो तो यीशु मसीह को वो जगह दे दो। Verse 25. वचन 25। For whoever has will be given more, but whoever does not have, even what he has will be taken from him. क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसको वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। A lot of people think that they are right, they are righteous, and everything is fine with them. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो सही है और वो एकदम धार्मिकता में चल रहे हैं। If you want more darkness, have it. अगर तुम्हें और ज्यादा अंधकार चाहिए तो तुम ले लो। If you want more light, you will have it. अगर तुम्हें और ज्यादा रोशनी चाहिए तो तुम्हें और ज्यादा रोशनी मिलेगी। If you don't want the light, अगर तुम्हें वो रोशनी नहीं चाहिए, whatever light you have now will be taken away from you. जो भी रोशनी अभी तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। That's it. और वही है। Jesus is clearly saying, you receive me, you will know the way of God, the word of God, the kingdom of God. और यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तूने मुझे ग्रहण किया तो तू मेरा रास्ता को जानेगा, मेरे वचनों को तू जानेगा और परमेश्वर के राज्य को तू जानेगा। And you will be with me forever. और तू मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। You have no idea. और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। It's a blessing, a big blessing. और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। But if you choose to reject me, लेकिन अगर तूने मुझे नकारा you think you know better. और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, You have rejected God, इसका मतलब ये है तुमने परमेश्वर को नकारा है, the one who created you.
जिसने आपको बनाया है, the one who is able to give you eternal life, जिसने आपको अनंत काल का जीवन दिया है, the one who has to forgive you of your sins. और जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है. If you reject him, अगर आपने उन्हें नकारा you won't have eternal life. तो आपको अनंत काल का जीवन नहीं दिया जाएगा. That's what he's saying. और वही परमेश्वर कह रहे हैं. He says, repent, वो कह रहे हैं मन फिराओ, पश्चाताप करो receive God. और परमेश्वर को ग्रहण करो. I tell you the same thing, receive Jesus. और यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें. Don't reject Jesus. आप यीशु मसीह को नकारे नहीं. Don't stop his work. उनके कामों को आप रोके नहीं. May the Lord help you. और परमेश्वर आपकी मदद करे. हम प्रार्थना करेंगे. Father, I pray for my brothers and sisters who gathered and watching this message. हे परमेश्वर पिता, मैं मेरे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो ये सर्विस को देख रहे हैं. Reveal yourself to them. परमेश्वर तू अपने आप को प्रकट कर. Bless them and help them. उनको आशीर्वाद दे और उनकी मदद कर. Be with them. उनके साथ तू रहे. Bring them out of darkness. वो अंधकार से तू उन्हें बाहर Let निकाल them be able to see you और वो तुझे देख सके and know the truth. और वो सच्चाई को जान सके. And see their own heart, the evil, the darkness in them. वो अपने दिल को देख सके कि कितना बुराई उनके अंदर है, कितना पाप उनके अंदर है. Help them out of it through your light, Lord. और उनकी मदद करके वो सारी चीजों से बाहर निकल आए. Help them. उनकी मदद कर. Show them grace. उन्हें अनुग्रह दे. In Jesus' name. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. आमेन. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Thank you for joining. धन्यवाद आपने मुझे ज्वाइन किया. प्रेज द लॉर्ड. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है. जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं. अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा. और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे. तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें. और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं. हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे. और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में. धन्यवाद. परमेश्वर आपको आशीष दे.